sounds and peals of thunder. Seven lamps of the fire burning before the throne, which are seven spirits of God. And before the throne there was a sea of glass like crystal, and in the center and round, four living creatures, full of eyes in front and behind. And the first creature was like a lion, the second creature like a calf, and the third creature was a face like that of a man, and the fourth creature like a flying eagle. And the four living creatures, each of them having six wings, full of eyes and round within, day and night they do not cease to say, Holy, holy is the Lord God Almighty, who was, is, and is to come. And the four living creatures gave glory and honor and thanks to the one who sits on the throne, to him who lives forever and ever. And the 420 elders will fall before him who sits on the throne, and will worship him who lives forever and ever, and will cast their crowns before the throne, saying, Worthy art thou, Lord, our God, to receive glory and honor and power, for thou didst create all things, and because of thy will they exist and they are created. Amen. Let's worship him. धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, इस सुंदर से वक्त के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, ये वक्त हमारे जीवन में दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हम आपके लोगों को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते पिता परमेश्वर। इस वक्त हम इकट्ठा हुए हैं आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए पिता परमेश्वर। हमारे मनों को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम आपको स्तुति आराधना भेंट कर सके पिता परमेश्वर, और आपके प्रभु भोज में भाग लेकर आपके शरीर के भागी बने पिता परमेश्वर, और वचन के द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आगे का समय आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करती हूँ, आमीन।
मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। तेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए तेरी हर ख्वाहिश को। मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, आप सभी के लिए और आप सभी का स्वागत है आज के इस महान दिन में। और हम सब जानते हैं हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं 2021 में। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस नए वर्ष में उनके नए आशीषों से, नए अभिषेक से हम सभी को भर दे। लेकिन कलीसिया कुछ बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में छोड़ दें या उससे बाहर आ जाए। ओके, सो मैं आप सभी के सामने दो वचन पढ़ूंगा जो पुराना नियम में यहोशू की पुस्तक, पुराना नियम अगर आप पढ़ेंगे तो पहली 5 पुस्तकें जो है वो मूसा के द्वारा लिखी गई है, जिसको यहूदी लोग तोरा बोलते हैं या मसीह लोग उसको पेंटाटुक बोलते हैं, जिसका हम बोलते हैं पहली 5 पुस्तकें जो पूरे बाइबल का आधार है। लेकिन यहाँ पर हम यहोशू की पुस्तक से देखने वाले हैं। ओके, यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 और 2। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। आमीन। कलीसिया हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के दास मूसा की मृत्यु हो जाती है। हम सब जानते हैं कि मूसा की मृत्यु क्यों हुई। हालांकि मूसा बीमार नहीं था, मूसा कमजोर नहीं था, लेकिन अगर आप इसके पहले की पुस्तक पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34वें अध्याय में आखिरी में लिखा है कि मूसा मोआब में पिसगा की चोटी पर वहां पर उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि उसके पहले मूसा ने एक गलती किया था। और वो गलती यह था कि परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू चट्टान से बातें करना, और मूसा ने क्या किया, चट्टान पर 2 बार अपनी लाठी को मारा ताकि वहां से चट्टान से पानी आए और इजरायलियों को वो पानी मिल सके। हालांकि कलीसिया अगर हम इजराइल के इतिहास में देखेंगे तो निर्गमन की पुस्तक से अगर हम पढ़े तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर बुलाया। जैसा कलीसिया परमेश्वर ने आपको और मुझे हमारे पुराने जीवन से बाहर बुलाया, अंधकार से बाहर बुलाया, शैतान के राज्य से हमें बाहर बुलाया। ये जिम्मेदारी परमेश्वर की थी और परमेश्वर ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। लेकिन अब परमेश्वर के वायदों पे खरा उतरना या परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करना या उसके वचन का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आमीन। कि परमेश्वर की जो जिम्मेदारी थी वो उसने किया, हमें पुराने जीवन से छुड़ाया, हमें अंधकार से बाहर बुलाया, हमें शैतान के हाथ से बचाया। लेकिन अब कलीसिया हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वायदे पे खरे उतरे या उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें या उसके वचन का पालन करें।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप इतिहास इजरायलियों का इतिहास देखेंगे तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनको खाने के लिए क्या दिया था, मन्ना दिया था, जो परमेश्वर ने आकाश से बरसाया। और वो मन्ना एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, पूरा 40 वर्ष तक इजरायलियों को परमेश्वर ने मन्ना की तरह तृप्त किया। जब तक वो लोग वाचा के देश में नहीं पहुंचे तब तक इजरायलियों को चमत्कारिक रूप से परमेश्वर ने मन्ना खिलाया। आज मन्ना हमारे लिए है परमेश्वर का वचन, आमीन, जो हर दिन हमें लेना है, हर दिन हमें उसे पढ़ना है, उसको अपने जीवन में लेना है। ओके, बाद में वचन कहता है जब उन्हें प्यास लगी तो परमेश्वर ने अपने लोगों की जरूरत कैसे पूरा किया, उनको चट्टान में से पानी पिलाया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो पहले परमेश्वर ने कहा उस चट्टान को मारना, तब उससे पानी निकलेगा और इजराइल के लोग उस पानी को पीकर तृप्त होंगे। जब दोबारा इजराइल ने वापस परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया तो वचन कहता है परमेश्वर ने मूसा से कहा चट्टान से बातें करना। उसको मारने को नहीं कहा था, उसको बातें करने को कहा था। हालांकि इसके पीछे भी एक प्रकटीकरण है, वो चट्टान हमारा यीशु मसीह है, आमीन, जो आपके और मेरे लिए, इस संसार के मनुष्य के पापों के लिए, उसके पापों के प्रायश्चित के लिए एक बार मारा गया था। लेकिन दोबारा हमें उस जीवित हुए प्रभु को मारना नहीं है, उससे बातें करना जरूरी है, आमीन। और मूसा ने क्या किया, वहां पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने उस चट्टान को मारा। हालांकि इजराइलियों ने पानी पिया, लेकिन मूसा वाचा के देश से वंचित हो गया। कलीसिया, बहुत बार हम परमेश्वर के विरुद्ध गलतियां करते हैं, हम मानते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन बहुत बार हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ओके, और कलीसिया हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर के विरुद्ध उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और वचन कहता है परमेश्वर ने उसे कहा अब तू उस वाचा के देश में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर मूसा मर जाता है और परमेश्वर एक नए अगुवे को खड़ा करता है जिसका नाम था यहोशू। हालांकि परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा इजराइल को मिस्र से बाहर बुलाया, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उसको सीने जंगल में मूसा के साथ इजराइल को लेके गया। और बाइबल कहती है मूसा की अगुवाई में पूरा इजराइल के लोग, सारे यहूदी लोग उस सीने के जंगल में चल रहे थे, जहां पर परमेश्वर उनको खाने के लिए मन्ना दिया, पीने के लिए चट्टान से पानी दिया, रात को क्या किया, उजाला देने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए उसने आग के खंभे के रूप में उसकी अगुवाई की। और जब दिन हुआ तो धूप से बचाने के लिए उनको बादल के खंभे के रूप में उसकी अगुवाई की। ये अलौकिक परमेश्वर ने अलौकिक रीति से अपने लोगों की जरूरत को पूरा किया और उनका ध्यान रखा। कलीसिया, आज वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है, आमीन। वो आज भी अपनी कलीसिया का ऐसे ही ध्यान रखता है। लेकिन परमेश्वर भी कुछ मांग करता है, अपेक्षा करता है कि हम हमारे जीवन में कुछ बातों को छोड़े। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक लीडरशिप खत्म हो रहा है, दूसरा लीडरशिप उदय हो रहा है, या दूसरा लीडरशिप शुरू हो रहा है। अब यहोशू नामक एक व्यक्ति आता है जो मूसा का विश्वास योग्य दास था, जो मूसा के अधीनता में रहा। जब तक मूसा था यहोशू कभी उसको बाईपास करके, ओवरटेक करके आगे नहीं आया। लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर, जब मूसा की मृत्यु हो गई, परमेश्वर ने यहोशू को उठाया। और वचन कहता है यहोशू को आने के समय परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा और यहोशू से कहा कि मेरा दास मूसा अब मर गया है। अब इसके पीछे एक कारण है कलीसिया, जो मैं आज आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। क्यों परमेश्वर ने यहोशू को और इजराइलियों से कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इजराइल वाचा के देश में, कनान के देश में प्रवेश करने से पहले उनके सामने एक यरदन नदी थी। यरदन नदी बहुत बड़ी है और यरदन नदी को पार करके वो लोग वाचा के देश में, कनान के देश में प्रवेश करने वाले थे। लेकिन उसके पहले परमेश्वर कहता है मेरा दास मूसा मर गया है, क्योंकि मूसा को वहां ये कर दिया, गाड़ दिया गया। वचन कहता है परमेश्वर आज कलीसिया हमसे चाहता है कि परमेश्वर ने उस वक्त इजराइलियों से कहा कि मूसा के साथ तुम्हारा सारा कुड़कुड़ाना, तुम्हारी सारी शिकायतें, तुम्हारा अविश्वास, तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करना, बार बार परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना, सब कुछ तुम मूसा के साथ यरदन के इस पार छोड़ दो और यरदन के उस पार जाने के समय ये सब बातों को लेकर मत जाओ। कलीसिया, आज का जो मेरा विषय मैं देना चाहता हूं वो है क्रॉस ओवर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस ओवर, जैसा हिंदी में हम बोल सकते हैं पार उतरना या पार करना। हम एक साल को छोड़कर दूसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं, या एक साल को निकलकर दूसरे साल को पार करके नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारा भी ये कार्य होना चाहिए कि हमारा अविश्वास, हमारा घमंड, हमारी लालसाएं, हमारा गुस्सा, अक्षमा, विद्रोह, दोष लगाना, ये सारी बातें परमेश्वर कदापि अपने लोगों में नहीं चाहता। तो हमें क्या करना है, ये सारी बातों को इस साल में छोड़कर एक नए साल में प्रवेश करना है, आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि वो बातें मूसा के साथ चली जाए और एक नई बातें एक नए अगुवे के साथ प्रभु शुरू करता है। और उस नए अगुवे का नाम था यहोशू।
और यहोशू के नाम का अर्थ है हिब्रू में प्रभु का उद्धार। कलीसिया ध्यान से सुनो, जब यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, बाइबल कहती है जिब्राइल ने मरियम से कहा उसका नाम यीशु रखना। यीशु के नाम का अर्थ है प्रभु का उद्धार। हमें वाचा के देश में, हमें प्रतिज्ञा के देश में लेके जाने वाला केवल यीशु मसीह है। आमीन। वचन कहता है मूसा के द्वारा इजराइल बाहर निकला, लेकिन वाचा के देश में यहोशू लेके गया। आज भी हमें हमारे पुराने जीवन से परमेश्वर ने निकाला है। अब जब हम यीशु मसीह की अगुवाई में चलेंगे तो हमें स्वर्ग के राज्य तक प्रभु यीशु लेके जाएगा। और हमारी मंजिल या हमारा लक्ष्य केवल स्वर्ग का राज्य नहीं है, परमेश्वर को पाना है। आमीन। हम सब किसकी ओर बढ़ रहे हैं? परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु हमें कहां लेके जा रहा है? परमेश्वर की ओर लेके जा रहा है। इसे यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:6 में, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। मार्ग मतलब मार्ग हमें कहीं ना कहीं ले जाता है। जैसे हम कहीं ना कहीं निकलते हैं कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए, वैसे यीशु मसीह वो मार्ग है जो हमें कहां ले जाता है? स्वर्ग राज्य की बात मत करो, परमेश्वर के आस, क्योंकि परमेश्वर जहां है वहां स्वर्ग का राज्य है। आमीन। परमेश्वर ने स्वर्ग का निर्माण किया है, पृथ्वी की रचना की है, सब कुछ बनाया है। तो यीशु मसीह में हमारा जो फोकस है, यीशु मसीह में हमारा जो लक्ष्य है वो है परमेश्वर तक पहुंचना। आमीन। तो वो मार्ग है, वो ही सत्य है, वो हमें हर एक झूठ से आजाद करता है, हर एक बंधन से मुक्त करता है, ताकि हम सत्य के द्वारा उस तक पहुंच सके। और वही जीवन है, वो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। आमीन। सो कलीसिया आज की सुबह मेरा आप सभी से एक ही गुजारिश है कि हम एक साल छोड़कर दूसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस साल में हमने बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारे हमारे अपराध, हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारा कुड़कुड़ाना, हमारी शिकायतें, हमारा अविश्वास, क्योंकि बाइबल कहती है मूसा का एक आज्ञा का उल्लंघन ने उसको वाचा के देश से अलग कर दिया। बाइबल कहती है, नया नियम में प्रेरित पौलुस कहता है इजराइलियों के अविश्वास के कारण वो लोग वाचा के देश में नहीं पहुंचे। कलीसिया मूसा जिम्मेदार नहीं था कि इजराइल वाचा के देश में नहीं पहुंचा। मूसा उनका अगुवा था, लेकिन इजराइल ने अविश्वास दिखाया, इसीलिए वाचा के देश में नहीं पहुंचे। आदम का पाप में गिरने का जिम्मेदारी परमेश्वर का नहीं था, वो तो चुनाव था जो उन्होंने किया। आज जो भी हम करते हैं या जो भी हमारे साथ होता है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ना तो परमेश्वर है ना हमारा अगुवा है, हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते। मूसा का आज्ञा उल्लंघन करना इजराइल उसका जिम्मेदार नहीं था। हालांकि इजराइलियों के कुड़कुड़ाने की वजह से वो दबाव में आकर, उसने गुस्से में आकर उस चट्टान को 2 बार मारा, लेकिन उसका जिम्मेदार मूसा खुद था, क्योंकि मूसा को परमेश्वर के वायदे पे भरोसा करना था, मूसा को परमेश्वर के वचन का पालन करना था। कलीसिया मैं आपको उत्साहित करता हूं, इस जैसे हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है, हमें उसका भय मानना जरूरी है, हमें उसका आदर और सम्मान करना जरूरी है, हमें उसके वायदों पर विश्वास करना जरूरी है। आमीन। तो बस आज की सुबह मैं आप लोग से इतना कहना चाहता हूं, ये पुराना साल 2020 बहुत कठिन गया है। पैंडेमिक जैसे महामारी फैली, लॉकडाउन हुआ, आर्थिक क्षेत्र में तंगी आई, नौकरी धंधे बिगड़ गए, बहुत सारी बातें एक कारण बन गई जिससे हम कुड़कुड़ाते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं, या हम विचलित होते हैं, हम बेचैन होते हैं, हम चिंतित होते हैं। लेकिन एक नया वर्ष हमारी राह देख रहा है। अब बाइबल कहती है 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत जाएंगे, हजारों वर्ष, कितने भी साल बीतते रहेंगे, परमेश्वर वहां का वहीं है। मैं एक अगुआ चला जाएगा, दूसरा अगुआ आएगा, एक समय बीत जाएगा, दूसरा समय आएगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा के लिए वहां मौजूद है। आमीन। तो आज की सुबह हमारा लक्ष्य केवल परमेश्वर पे होना चाहिए, परमेश्वर के वचनों पर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा। आमीन। बहुत बार हम गलत करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम बदल जाए। आमीन। लेकिन हर बार परमेश्वर मौका नहीं देगा, तो बी केयरफुल, हमें ध्यान रखना है कि कितना समय हम उसका मौका उठाते हैं। ओके, तो हम ये वर्ष में क्या करते हैं, सारी बातों को यर्दन के इस पार रखेंगे, और यर्दन के उस पार जाने के लिए, पार उतरने के लिए एक नया विश्वास, एक नया प्रभु के ऊपर भरोसा लेके हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। यही सारी बातें परमेश्वर इजराइलियों से चाहता था, इसलिए मेरा दास मूसा मर चुका है, यहोशू और इजराइलियों से प्रभु कहता है। अब परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए कह रहा है 2020 में बहुत कुछ तुम लोग ने सहा है, बहुत कुछ तुमने देखा है, जो तुमने अपेक्षा नहीं की थी वैसी बातें हुई है, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। प्रभु ने आज तक तुम्हें यहां तक लेके आया है, वो तुम्हें आगे भी लेके जाएगा। आमीन। तो उसके नाम पर विश्वास करो, उसके वचन पर भरोसा करो, उसकी आज्ञा का पालन करो। आमीन। और अगर हमने बहुत सारी बातों को परमेश्वर के विरुद्ध किया है तो हम उससे पश्चाताप करना है,
उन्हें उन बातों को मार डालना है। जैसा मूसा मर गया, हमें बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन से उसको मारना है। किस चीजों को मारेंगे? हमारे गुस्से को खत्म करेंगे, हमारे कुड़कुड़ाहट को, हमारी शिकायतों को, हमारी चिंता को, हमारे डर को, और सबसे बड़ी बात हमारे अविश्वास को हम उधर ही छोड़ देंगे। आमीन। ताकि जब नए वर्ष में जाए तो परमेश्वर हमें वाचा के देश में लेके जा रहा है, या वाचा की भूमि जैसे इजराइल को पहुंचाया, वैसा परमेश्वर एक नए वर्ष में लेके जा रहा है। तो उस नए वर्ष में हम प्रभु की आत्मा से भरकर जाएं, एक नए विश्वास को, एक नए अभिषेक को लेकर जाए, ताकि परमेश्वर आपका और मेरा इस्तेमाल कर सके। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आमीन।